अब नए चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं। नया चैप्टर है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है जिसके बारे में हम बताने जा रहे हैं, जिसका यूज एक्सरसाइज में जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के समय में हमको ज़रूरत पड़ेगा। तो पहला है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। दूसरा पॉइंट है, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाए तो वो जो वर्टिसेस है ट्रायंगल का ए बी सी जो भी रहेगा, अगर पी क्यू आर रहेगा तो पी क्यू आर हो जाएगा, तो वह क्या हो जाएगा? कॉलिनियर हो जाएगा। तब वो गिवन जो ट्रायंगल का वर्टिसेस है वह क्या हो जाएगा? कॉलिनियर हो जाएगा। अगर किसी लाइन एल का, तीसरा पॉइंट हो जाता है, अगर किसी लाइन एल का इंक्लिनेशन झुकाव थीटा है तो टेन थीटा को उसका स्लोप बोलेंगे या ग्रेडियंट बोलेंगे। स्लोप को, किसी भी लाइन के स्लोप को स्मॉल m से इंडिकेट किया जाता है, इसलिए स्मॉल m क्या हो गया? टेन थीटा। किसी लाइन का इंक्लिनेशन अगर 90 डिग्री है तो यह डिफाइंड नहीं होगा उसका स्लोप। अगर किसी लाइन का इंक्लिनेशन 90 डिग्री होगा तो उसका स्लोप डिफाइंड नहीं होगा। स्लोप ऑफ ए लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन आर गिवन। किसी लाइन का 2 पॉइंट्स मान लिया जाए कि p x1 y1 है, दूसरा q x2 y2 है, ये गिवन अगर होगा तो उसका स्लोप होगा m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। Condition for parallelism and perpendicularity of lines in terms of their slopes। कि अगर दो लाइन L1 L2 पैरेलल होगा तो उसका इंक्लिनेशन क्या होगा? झुकाव क्या होगा? इक्वल होगा, यानी स्लोप्स हमारा इक्वल होगा। यानी M1 अगर पहले लाइन का स्लोप है तो दूसरे लाइन का स्लोप M2 अगर है तो M1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? M2 हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाता है कि अगर दो लाइंस का स्लोप्स इक्वल होगा तो वो दोनों लाइन क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो उसके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है? इज इक्वल टू -1 होगा। इफ द लाइन्स L1 परपेंडिकुलर L2 देन स्लोप्स ऑफ देयर लाइन, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ देयर लाइन M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1। दो लाइन के बीच का एंगल होता है टेन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ M2 माइनस M1 बाय 1 प्लस M1 M2। अब इसमें दो केस आएगा कि मॉड का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव निगेटिव दोनों आना है। तो पॉजिटिव होगा तब कि क्या होगा? निगेटिव होगा तब वो एंगल क्या होगा वो देखते हैं। केस 1 कह रहा है कि इफ M2 माइनस M1 बाय 1 प्लस M1 M2 का वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा तो टेन थीटा भी हमारा पॉजिटिव होगा और टेन फाई हमारा निगेटिव होगा। जहाँ थीटा और फाई क्या है? एडजेसेंट एंगल है दोनों स्लोप्स का। तो थीटा हमारा उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि एक्यूट एंगल हो जाएगा और फाई हमारा ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। केस 2 इसका आता है कि M2 माइनस M1 बाय 1 प्लस M1 M2 का वैल्यू निगेटिव अगर होता है तब टेन थीटा क्या होगा? निगेटिव होगा और टेन फाई पॉजिटिव होगा। इस कंडीशन में थीटा ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा और फाई हमारा एक्यूट एंगल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स।
अगर 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में है, कॉलिनियर है, तब स्लोप ऑफ, मान लो 3 पॉइंट्स ए बी सी है, तब उस कंडीशन में स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी होगा। इतना हमने पढ़ लिया, जान लिया। अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो वहाँ हमको कोई परेशानी नहीं होगी। इन्हीं सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के सहारे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे 10.1 को, तो ईजिली हमारा सॉल्व होगा।